जय श्री सीताराम जी की। श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए काकभूषणी जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने पीले रंग की बारीक चूड़ी शरीर पर पहनी हुई है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बड़े ही प्रिय है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि भगवान अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मेरे साथ अनेक प्रकार के ऐसे खेल करते हैं जिन चरित्रों का वर्णन करते लज्जा आती है। किलकते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग जाता तब वे मुझे पुआ दिखलाते हैं। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं, वे भागने पर रोते हैं। जब मैं पांव छूने को पास जाता हूँ तो फिर कर मेरी ओर देखकर भाग जाते हैं। साधारण बालक के समान चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ कि सचिदानंद सघन भगवान यह क्या लीला कर रहे हैं। हे गुरु जी, इतनी शंका मन में लाते ही श्री राम जी द्वारा प्रेरित माया व्याप गई, पर वह माया मुझे न तो दुखदाई हुई न ही अन्य जीवों के समान उसने संसार में चक्कर में डाला। हे स्वामी, यह कुछ दूसरा ही कारण है, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति रामचंद्र जी ही पूर्ण ज्ञानवान है और सब चराचर जीव माया के वश में है। जो सबको एक सा ही ज्ञान हो तो कहो ईश्वर और जीव में कैसे भेद हो सकता है। अभिमानी जीव माया के वश में है और तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के अधीन है। जीव पराधीन है, ईश्वर स्वाधीन है। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। यह भेद यद्यपि माया में किए हुए हैं तो भी ईश्वर की कृपा के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी वह नहीं मिटते। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहे तो वह मनुष्य बहुत ज्ञानवान होने पर भी बिना सिंह और पशु पूछ का पशु है। चाहे वह सब तारों के साथ चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो तथा सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु सूर्य के उदय हुए बिना रात नहीं जाती। हे गुरु जी, ऐसे ही बिना हरि भजन के जीवों का क्लेश नहीं मिटता। हरि भगत को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से विद्या ही व्यापती है। इसी से दास का नाश नहीं होता। हे पक्षी श्रेष्ठ, भेद भक्ति बढ़ाती है। जब राम जी ने मुझे भरत से चकित देखा तब वे हंसे। यह विशेष चरित्र आप भी सुनिए। उस खेल का भेद किसी ने नहीं जाना, भाइयों और माता पिता आदि ने भी नहीं जाना। वे श्याम शरीर और लाल लाल हाथ पांव वाले प्रभु घुटने और हाथों से चलकर मुझे पकड़ने को दौड़े। हे गुरु जी, तब मैं उठ चला। श्री रामचंद्र जी ने पकड़ने को भुजा फैलाई। जो मैं आकाश में उड़कर दूर हो जाता तो हरि की भुजाओं को देखकर उनके पास आ जाता। मैं पीछे को देखता और उड़ता हुआ ब्रह्मलोक को चला गया। परंतु हे भाई, श्री रामचंद्र जी की भुजा और मुझ में 2 उंगल का अंतर रह गया। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को देखकर मैं घबरा गया। जब मैं घबरा गया तब मैंने आंखें बंद कर ली। फिर आंखें खोलकर देखा कि मैं अयोध्या में पहुँच गया हूँ। मुझे देखकर राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं उनके मुंह में चला गया। सुनो गुरु, उनके पेट में मैंने बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनेकों विभिन्न लोक थे। उनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा और शिव जी, अगिनत नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, लोकपाल और काल पर्वत और भूमि, अनेक समुद्र, नदी, वन और सृष्टि का विस्तार देखा। देव, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव देखे, जो न भी देखा था न सुना था और मन में भी कभी नहीं समाता था। वह सब आश्चर्य मैंने वहाँ देखा। तब किस भांति से मैं उसका वर्णन किया जाए। मैं 100 वर्ष एक ब्रह्मांड में रहा। इस भांति से अनेक ब्रह्मांड देखता रहा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, हरि, शिव, मुनि, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वैताल, किन्नर, दैत्य, पशु, पक्षी और नाग थे। अनेक जाति के देवता और दैत्य थे। सब जीव वहाँ और अनेक प्रकार के थे। भूमि, नदी, समुंदर, तालाब, पर्वत और सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की ही थी। हर एक ब्रह्मांड में मैंने अपना स्वरूप देखा और बहुत सी अनोखी वस्तुएं देखी। और प्रत्येक ब्रह्मांड में अवधपुरी और सरयू नदी तथा भिन्न भिन्न स्त्री पुरुष को देखा। दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत आदि भाई भिन्न भिन्न रूप के थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और सुंदर बाल चरित्र देखा।
हे हरिवाहन, मैंने सभी को भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैंने अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, परंतु प्रभु राम जी को दूसरे रूप में नहीं देखा। ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और अनेक गुण जो संसारी मुनियों को भी दुर्लभ है, आज वह सब तुम्हें दूंगा। इससे तुम्हें कभी संदेह नहीं होगा। जो तुम्हारे मन में अच्छा लगे सो मांग लो। अनेक ब्रह्मांडों में घूमते घूमते मानो मुझे 100 कल्प बीत गए हो। फिरते फिरते मैं अपने आश्रम में लौट आया, फिर वहां रहकर कुछ समय बिताया। जब अपने स्वामी का जन्म अवधपुरी में सुन पाया, तब मैं प्रेम में मगन हो सानंद दौड़ा। जाकर जन्म उत्सव देखा, जैसे कि मैं पहले गा चुका हूँ। राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे। वे देखते ही बनते थे, कहते नहीं बनते। फिर वहाँ माया के स्वामी दयालु भगवान राम जी को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह की कीचड़ से व्यापक थी। यह सब मैंने 2 घड़ी में देखा। मन में अधिक मोह से मैं थक गया था। जब कृपालु रामचंद्र जी ने मुझे व्याकुल देखा तो वो हंस दिए। हे धीर बुद्धि गुरु जी, उनके हंसते ही मेरे मुख से बाहर आ गया। श्री राम जी मेरे साथ वही लीला करने लगे। मैं करोड़ों भांति से अपने मन को समझाता था, परंतु मुझे शांति नहीं मिली। यह चरित्र देखकर और उस महिमा को समझते ही मुझे देह की सुधि नहीं रही। मैं दीन भक्तों के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, यह कहता हुआ धरती पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तब प्रभु ने मुझे प्रेम से विहिल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया और अपना कर कमल मेरे सिर पर रख दिया। दीन दयालु ने मेरा सब दुख दूर कर दिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी ने मुझको मोह रहित कर दिया। तब तो महिमा पहले ही देखी थी, उसे विचार कर मेरे मन में बड़ा ही आनंद हुआ। प्रभु की भगत वत्सल्य देखकर मेरे मन में अत्यंत प्रीति प्रकट हुई। सजल नयन, पुलकित शरीर होकर और हाथ जोड़कर मैंने बहुत ही विनती की। प्रेम सहित मेरी वाणी सुनकर और अपने भक्तों को दीन देखकर लक्ष्मी निवास श्री राम जी सुखदायक और गंभीर वाणी से सुनने लगे। जय श्री सीताराम जी की।